तो यार लास्ट क्लास में हमने किया था इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव। बेटा उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ और हो सकता है वही आपका डाउट हो। तो बेटा एक बार ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो यार, और बेटा लिखो LBH। क्वेश्चन बेटा ये आपका है 13 है। हाँ बेटा 4th एक्सरसाइज का है। हाँ बेटा मैंने 12th कराया था, 13 नहीं कराया था। 12th के जैसा ही है। हाँ ये इफ 1 माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओ क्या था? इफ y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो प्रूव दैट क्या था? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा एक क्वेश्चन ये है और सेम ऐसी बेटा एक क्वेश्चन और है, वो देखो। क्वेश्चन है ये रहा, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। हाँ बेटा दोनों क्वेश्चन सेम है यार, ये दो क्वेश्चन है। एक मिनट, अब जरा बेटा सुनना, एक मैं कर रहा हूं एक आप लोग करोगे। एक बार बेटा दोनों क्वेश्चन को देख लो। इसमें बेटा बाहर साइन इनवर्स है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये इधर आके साइन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो बेटा, इसको देखो और इसको देखो, ये सिर्फ इतना भी आ सकता है। अच्छा यहां पर y बाहर है तो इधर वाई स्क्वायर है, इसमें x बाहर है तो इधर एक्स स्क्वायर है। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, यहां पर x बाहर है तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पे रूट x बाहर है, इसको रूट x की स्क्वायर लिख सकता हूं। पहचान पता लग गई? दोबारा बता रहा हूं, इसमें y बाहर था तो यहां पर वाई स्क्वायर है, इसमें x बाहर था तो यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर। इसमें x बाहर था तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, इसमें रूट x बाहर है तो यहां पर रूट x की स्क्वायर। पहचान बेटा समझ में आ गई? अब देखो करना कैसे वो देखो। मैं पहला वाला कर रहा हूं, नेक्स्ट वाला आप करोगे। सॉल्यूशन y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये था, समझ गए? अब क्या करना है? सबसे पहले इसमें पुट करना है x को साइन a। हाँ हम साइन से भी हो सकता है, कॉस से भी हो सकता है। हाँ और y को साइन b, बट यहाँ पर साइन ही करना क्योंकि एक साइन एक कॉस चाहिए इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। अभी तू साइन पुट कर, ठीक है ना? मैं बताता हूँ कैसे पता लगेगा। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? साइन इनवर्स a x, और b की वैल्यू कितनी आ गई? साइन इनवर्स y। तो बेटा बताना इसमें क्या पुट करोगे? x को पुट करोगे साइन a, और बेटा अगला किससे पुट करोगे? किसको? रूट x को। पता लग गया? x को पुट करोगे साइन a और रूट x को पुट करोगे साइन b। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ बेटा y की जगह क्या आ जाएगा? साइन b। अंडर रूट x की जगह क्या आ जाएगा? साइन a प्लस x की जगह क्या आ जाएगा? साइन a। y की जगह क्या आ जाएगा? साइन b इक्वल्स टू 1। इतनी बात समझ में आ गई?
एक्स की जगह साइन ने पुट कर दिया, वाई की जगह साइन भी क्वेश्चन में, तो रूट ये तो रहा भाई। ठीक है, चलो साइन बी। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? कॉस ए प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर बी, उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? कॉस बी इक्वल्स टू। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलो अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओ, क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, पता लग गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू 1। अब इसको बेटा ऐसे लिखा जा सकता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। इतनी बात समझ में आ गई? अब एट लास्ट ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स एक्स। और बी की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स वाई। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा बेटा साइन इनवर्स 1 का क्या होगा? 0, कॉन्स्टेंट है। चलो इसको इधर ले जाते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये ऊपर जाएगा, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यही प्रूफ करना था मुझे। समझ में आया क्वेश्चन? अब एक बार इसे नोट कर लो और उसके बाद इस क्वेश्चन को करो, पहले आप लोग ट्राई करो। बेटा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसे अब मैं कर रहा हूँ, मेरे से मैच करो। पुट करेंगे x को साइन ए और y रूट x को साइन बी। और बेटा एक बार इसको समझने के लिए इसे एक बार ऐसे लिख लो, पहले से लिख लो ऐसे। एक मिनट रुक जा बेटा, देख ले एक बारी। साइन इनवर्स, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, इसे लिख सकता हूँ ऐसे, x अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स की स्क्वायर, ओ सॉरी माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे रूट एक्स की जगह साइन ए, समझ गए? और सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया, x की जगह, पहले मैं x ले लेता हूँ, x की जगह साइन ए और रूट एक्स की जगह साइन बी। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप रूट एक्स भी ले सकते हो कभी कि सर आपने x को पहले क्यों ले लिया? बस ऐसे मन कर रहा था, मैंने x को ले लिया। ठीक है भाई, अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स x। b की वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स रूट एक्स। ये समझ गए आप? नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह कितना आएगा? साइन ए, और रूट एक्स की जगह कितना आएगा? साइन बी, प्लस रूट एक्स की जगह कितना आएगा? साइन बी, और x की जगह कितना आएगा? साइन ए। अब बेटा देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, तो इससे क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? a माइनस बी। अब a कितना था बेटा? साइन इनवर्स x, और b कितना था? साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, चलो अब
इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये सिंप्लीफाई हो गया तो dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स की होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। इसको इतना भी छोड़ सकते हैं या बेटा 2 तो बाहर आ गया, ये रूट एक्स था ये था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ समझ में आया? आगे बेटा समझ में, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यही तो बन जाएगा भाई। ये था रूट एक्स था, ये रूट 1 माइनस एक्स था, तो दोनों रूट में नहीं थे, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे? नहीं आया समझ में? ये देख रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा x इंटू 1 माइनस एक्स? अब आ गया समझ में? ठीक है, चलो नोट कर लो बेटा इसको। तो भाई सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? कुछ पूछना है किसी ने? पक्का? ये मुझसे किसने पूछा था? समझ में आ गया ना ये क्यों कैंसिल हुआ? ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा बेटा, समझ गए ना? पक्का हटा दो उसको फिर आप। चलो ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो, वो भी लिखो, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का है वो क्वेश्चन, उस टाइप का ही क्वेश्चन है। एक मैं कर रहा हूँ, एक आप लोग करोगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ, क्वेश्चन है ये, f साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई। तो प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये क्वेश्चन है बट आई कैन स्टॉप राइटिंग। चलो आपके पास क्वेश्चन क्या है यार? ये है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो प्रूव करना है दिस। इतनी बात समझ में आ गई? चलो बेटा, जब भी कभी मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा ना बेटा अपने आंसर को ध्यान में रखना है। दिख रहा है बेटा? अब इस आंसर में ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर आ रहा है साइन स्क्वायर। बात सबको समझ में आ रही है? अब ये साइन स्क्वायर कैसे लाऊंगा वो देखो। अब जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो पहले बेटा क्वेश्चन को ध्यान में रखो कि मुझे लाना क्या है, साइन स्क्वायर। तो इसकी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करो कि डेरिवेटिव में क्या आ जाए, साइन स्क्वायर आ जाए। आपने क्वेश्चन टूल पढ़ा है? जब भी कभी हम क्वेश्चन टूल लगाते हैं तो जो सेकंड वाला फंक्शन है उसकी हमेशा स्क्वायर आता है, सबको पता है। जब भी कभी हम क्वेश्चन टूल लगाते हैं तो जो सेकंड वाला फंक्शन उसकी हमेशा क्या आती है, स्क्वायर आती है। अब ये देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। बेटा ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मुझे आंसर में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए। अब जब मैं इसको नीचे लाया और आपको बताया क्वेश्चन रूल लगाऊंगा तो इसकी स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? तो कहीं ना कहीं हिंट मिला ना। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी तक हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के। अच्छा मुझे निकालना क्या है इसमें, dy बाई डी एक्स निकालना है। भाई आप डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो, हाँ इसे भी करना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक नई चीज़ और सिखा रहा हूँ बेटा। कभी कभार ना हम लोग स्मार्ट वर्क भी करते हैं। मैं इसका डेरिवेटिव x की जगह y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। बेटा किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y की जगह। x की जगह बेटा किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y के रिस्पेक्ट में। अब सुनना, मैंने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। मैंने ये किया। अब सुनना, यहां पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्या होगा, सेकंड एज इट इज बेटा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस y।
और y का बेटा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। सबको समझ में आई बात, ये वाली नहीं आई तो इंटू 1। बेटा किसको समझ नहीं आई वाली बात, सबको आ गई। अच्छा, माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अब साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, cos a प्लस वाई इंटू a का 0 y का 1। बेटा समझ में आया, अपॉन में सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अच्छा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dx बाय dy। कुछ समझ में आया बेटा, क्या बेटा y का डेरिवेटिव 1 क्यों हुआ। अच्छा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू y तो कर रहे हैं हम डेरिवेटिव, उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव। अभी तक हम जितने भी डेरिवेटिव किए थे वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कह रहे हैं उसकी इज्जत विद रिस्पेक्ट। देखो कितने क्या है कहाँ से आते हो बेटा आप लोग, चलो ठीक है भाई। विद रिस्पेक्ट बेटा डेरिवेटिव का मतलब है कि हम ना विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब होता है कि y में चेंज होने की वजह से x में चेंज आ रहा है। बट तू इतनी गहराई में मत जा अभी हम डेरिवेटिव जब ऐसा सीखना, जब डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो आंसर क्या आता है, उसके हिसाब से। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। किसी भी सेम वेरिएबल, हाँ इसका dx बाई dy होगा, क्यों, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। बात समझ में आई। अब वही मेरी बात सुनो, अगर आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो चेंजेस क्या आते हैं, यहाँ पे होता है साइन a प्लस वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना भाई, माइनस साइन वाई, इसका बेटा क्या होता है कॉस a प्लस वाई a का 0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कुछ बात समझ में आई, बस ये फर्क है। हम ऐसा कुछ नहीं है, हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अभी मैंने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया था, y के रिस्पेक्ट में, ये चीज समझ में आ गई। अब जरा बेटा ध्यान देना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये कोई आइडेंटिटी होती है, साइन ए कॉस साइन ए माइनस बी की होती है, साइन ए माइनस बी, समझ गए। और ये क्या हो गया नीचे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये कितना हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई से वाई कैंसिल, समझ गए बेटा। अब ये क्या बच गया, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, क्या आ गया डी एक्स बाय डी वाई। मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, रेसिप्रोकल कर दो। जब डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हैंड्स प्रूफ। समझ में आया बेटा, आ गया। अच्छा मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ यार, सर आपको तो पता लग गया आपने y के रिस्पेक्ट में कर दिया, बट हमें कैसे पता लगेगा डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना है। तो बेटा मैं एक हिंट भी दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में y ज़्यादा है x कम है, पता लग गया ना, y ज़्यादा है और x कम। जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन हो तो अगर आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो आसान पड़ेगा, पता लग गया, बात समझ में आ गई। हल्का सा हिंट है, अब एक बार इसे नोट कर लो, फिर ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। क्या यहाँ पे बेटा इसको मैंने पलट दिया ना, रेसिप्रोकल कर दिया यार। एक कह रही है ऐसे कैसे कर दिया बेटा यार, 1/2 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई है, तो मैं दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, ऐसा कर तो सकते हैं बेटा। कह रही है ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं, तो बेटा कैसे कर सकते हैं, अच्छा चल तेरे को अच्छा 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 ऐसे बेटा ऐसे कर सकते हैं, देख y 2x, अब कर सकते हैं बेटा ऐसे। अब यहाँ से x नीचे ले आया, अब भी तो बात वही पड़ गई, अब सही है, अब कर सकते हैं ऐसा, फिर तो ऐसे कर लियो। बट हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कैसे, तो हाँ अगर दोनों इक्वल हो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करिए। बड़ा इसने सही क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर नंबर ऑफ आई और नंबर ऑफ एक्स इक्वल हो तो क्या करना है, तो आप जिस मर्जी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे, ठीक अब अगला क्वेश्चन आप लोग करो। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू
ओ सॉरी, इफ y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई, तो प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a प्लस वाई माइनस वाई कॉस a प्लस वाई। अब इसे आप लोग करो। विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। करो। देखो भाई, पहला सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नीचे लाया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या हो जाएगा, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का 1 माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos a प्लस वाई और बेटा y का 1 अपॉन सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dx बाय dy। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना, अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। ये बेटा आपका आंसर आ गया, समझ गए, आसान था। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखो। एग्जाम में आया हुआ है और आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, तो प्रूव दैट क्या dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर x e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y e की पावर x माइनस 1, और dy बाई dx, और बेटा यहाँ पे, और dy बाई dx प्लस e की पावर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। बेटा ये सेम क्वेश्चन है, ये भी प्रूव करने के लिए आ जाता है और ये भी प्रूव करने के लिए आ जाता है भाई, वही सेम LBH क्वेश्चन है। तो बेटा ध्यान से देखना, हाँ देखो मैं कर रहा हूँ, बस आप लोग देखो। सबसे पहले ये लो सॉल्यूशन, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई, ये ले लिया। इतने बात समझ में आ गई। अब करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर y का हो जाएगा e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी। सबको समझ में आ गया। e की पावर fx का e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, बेटा x का 1 y का डी वाई बाई डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। बेटा यार ये भी डी वाई बाई डी एक्स और ये भी डी वाई बाई डी एक्स, इन्हें एक तरफ कर लो।
ये इसको इधर ले आया, ये भी डी वाई बाई डी एक्स था, ये इधर चला गया, माइनस, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो, यहां से e की पावर y, अब ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया बेटा, यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। बट जो मुझे प्रूव करना है उनमें से एक भी प्रूव नहीं हुआ, ना वो प्रूव हुआ ना ये प्रूव हुआ। अब बेटा ध्यान देना एक बारी, हाँ आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आया है e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस वाई। अच्छा आप लोग कह रहे हो कॉमन ले लो, चलो बेटा कौन कह रहा है कॉमन ले लो? सागर नहीं करा बेटा, अगर कह रहा है तो मुझे बता कि ऊपर से क्या कॉमन लेंगे, नीचे से क्या कॉमन लेंगे। कहा तूने बेटा सही है, लेकिन वेरी गुड बेटा, ऊपर से क्या कॉमन आएगा, e की पावर x। देखो बेटा कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू ई की पावर y, बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, समझ गया भाई। नीचे वाले को भी लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू ई की पावर y। कुछ समझ में आया बेटा? भाई इस चीज को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएंगे। इस चीज को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, e की पावर x, क्या बच गया 1 माइनस ई की पावर y। बेटा नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर y, क्या बच गया डी वाई बाई डी एक्स। ऊपर से बेटा माइनस कॉमन ले लो, माइनस ई की पावर x, जब माइनस कॉमन लूंगा बेटा पहला तो आंसर आ गया, पहला पार्ट आ गया बेटा। एक बार इसे नोट करो पहले पार्ट को, फिर अगला पार्ट। कुछ पूछना बेटा इसमें किसने कोई स्टेप? सबको सारे स्टेप समझ में आ गए इसके? कृष्णा आ गया समझ में सारे स्टेप? सिद्धांत चलो, रिया चलो नोट करो फिर। कौन सा वाला? नीचे से सेकंड वाला, ये वाला। भाई यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर वाई, ये नीचे आ गया। हाँ माइनस बाहर, यहाँ से बेटा माइनस कॉमन लिया, ठीक है चलो करो नोट। ये x प्लस वाई का डेरिवेटिव, x का 1 y का डी वाई बाई डी एक्स। और कुछ पूछना है किसी ने? समझ में आ गया? चलो अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखना एक बार यार। सेकंड पार्ट के इसके लिए क्या करना है, यहां तक मेरा डी वाई बाई डी एक्स आया था, है ना? मैं इसको यहां से हटा रहा हूं एक बार। अब बताओ सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करोगे, कुछ अकल लगाओ। किसको ऊपर कर देंगे बेटा? कॉमन लेंगे तो फिर जो पीछे क्या था ना वो आ जाएगा आंसर। चलो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तुमने दिमाग जितना लगाना था लगा लिया। ओ ये क्वेश्चन टूल लगेगा इसमें। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन टूल। अबे दोबारा डेरिवेटिव थोड़ी करना है भाई, कैसी बात कर रहा है? कहाँ से आ जाते हैं मेरे पास? ओके 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 चलो बेटा, अब शायद जिन्होंने सोचा है अब देख ले। चलो अच्छा एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। ले लिया बेटा? क्वेश्चन में क्या गिवन है, e की पावर x प्लस वाई किसके इक्वल है? e की पावर x प्लस ई की पावर y, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो बस याद रखना बेटा, इसमें पुट करने के लिए हम इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे? क्वेश्चन से लेंगे। e की पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ? e की पावर x प्लस ई की पावर y। इसकी जगह क्या लिख दूंगा? e की पावर x प्लस ई की पावर y। और बेटा यहाँ पे क्या लिखूंगा? फ्रॉम फर्स्ट। ये जरूर लिखना बेटा।
अब देखो, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा e की पावर y, e की पावर y से e की पावर y कैंसिल, e की पावर x। अब देखो बेटा, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। माइनस e की पावर y माइनस x, जब ये इधर आएगा हैंस प्रूफ। बेटा समझ में आ गया, एक ही क्वेश्चन के दो रूप, बाबा निराला निराला है ये, एक बाबा रूप रूप अनेक। तो भाई देखो ध्यान से, तो बेटा इसके बाद अगर ये चीज़ प्रूव करनी है तो क्वेश्चन से वैल्यू निकालनी है, और अगर ये चीज़ प्रूव करनी है तो यहाँ से कॉमन निकालना है। बेटा ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का, समझ गए। करो नोट यहाँ से एक बार बेटा, यहाँ से और डाल के नोट कर लो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बेटा बोलो नहीं, इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यार बोलो नहीं प्लीज, इज इक्वल टू ए, तो प्रूव दैट dy by dx is equal to x into 1 minus tan a अपॉन x into 1 plus tan a। बेटा एक मिनट स्टॉप राइटिंग। यार बेटा ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, उसमें कॉज इनवर्स था, याद करो। सेम ऐसे क्वेश्चन बेटा कराया था, उसमें कॉज इनवर्स था, उसको उधर ले गए थे और फिर डेरिवेटिव कर दिया था। चलो एक मिनट स्टॉप राइटिंग बेटा, स्टॉप। बेटा अपने हाथ पैर मत चलाओ वरना तुमसे होगा नहीं, और बेटा मूवी मत चलाओ प्लीज रिदम। ये था बेटा पहला स्टेप, क्या था, इसको इधर ले गया था मैं। यार बेटा यहां देख ले प्लीज, मत देख वहां पर, इधर देख, ये आ गया। अब मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया था, याद करो कर दिया था मैंने। अब ना ये चीज जीरो हो गई थी, वहां पे मुझे प्रूव करना था। बेटा सुनना ध्यान से, dy by dx इज इक्वल टू y by x। मैं आपको बेटा हमेशा कहता हूं जब भी कभी प्रूव वाले क्वेश्चन आए तो इसको ध्यान में रख के चलो। बात समझ में आई? अभी आप इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो tan a खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में tan a कहां से लाओगे? बात समझ में आएगी? वहां पर जब प्रूव करना था वहां पे cos a नहीं था, वहां पे सिंपल y by x था, आंसर में y by x था। अभी अगर डेरिवेटिव कर दिया तो उसका आंसर आई थिंक y by x आ जाएगा। अगर आप करके देखना, ठीक है, जो भी आएगा ऐसे कुछ आ जाएगा। बट मुझे प्रूव क्या करना है, साथ में tan a भी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्या हिंट मिला कि मुझे क्वेश्चन में tan a को रखना है, tan a को मुझे खत्म नहीं करना। तो tan a को रखना है तो मैं एक काम करूंगा, थोड़ी सी चालाकी करूंगा। क्या करूंगा, ऐसे डेरिवेटिव ना करके इससे ऊपर भेज देते हैं। अब इससे पता है होगा क्या, अब जब मैं देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट रूल कौन कह रहा है ये? अब जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो भाई एक बार करके दिखा रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy by dx। tan a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy by dx। समझ गए बेटा? अब सुनो, 2 यहां से कॉमन आ गया, टू यहां से कॉमन आ गया, चलो अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई, अब मुझे क्या करना है, dy by dx वाली टर्म को एक तरफ करना है। इसे मल्टीप्लाई किया, x tan a प्लस y tan a dy by dx। बेटा इतनी बात समझ में आ गई? ये भी dy by dx और ये विदाउट dy by dx, तो इन्हें एक तरफ कर लेते हैं, इन्हें एक तरफ कर लेते हैं। तो ये इधर आएगा x माइनस एक्स tan a, ये इधर जाएगा y tan a dy by dx, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा y
डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई? अब सुनो, x कॉमन 1 माइनस टेन ए, यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन और y कॉमन, क्या बच गया? 1 माइनस और 1 प्लस टेन ए। देखो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन और y कॉमन, टेन ए बचेगा और प्लस 1 बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? पक्का? अब इसको नीचे ले आओ, आपका आंसर आ गया। ये चीज नीचे आ जाएगी, y भी नीचे आ जाएगा। क्या? अब x y होगा बेटा, वही तो बड़ा बड़े बड़े ट्यूशनों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। हैंड्स प्रूफ, समझ गए? बड़े बड़े ट्यूशनों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है? तो अब इसे एक बार नोट कर लो बेटा, एक बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। एक क्वेश्चन लिखो पहले। अरे बेटा एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई log x plus y equals to 1, then prove that क्या dy by dx is equal to minus y into x square y plus x plus y upon x into एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा, मैं ही कर रहा हूँ इसको, आप लोग देखो ध्यान से बस। सॉल्यूशन, बेटा ये क्वेश्चन है, मेरी बात सुनो। अगर आपने अभी डायरेक्ट लगा दिया तो बेटा ये आंसर नहीं आ पाएगा। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर बेटा क्या लगेगा? 3 फंक्शन है, तो फिर प्रोडक्ट के अंदर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन में करना क्या है, जरा ध्यान देना एक बारी। log x प्लस वाई, इस एक्स वाई को डिनोमिनेटर में ले जाओ, ले गए? अब इसके बाद log x प्लस वाई एक्स वाई माइनस 1, ठीक है भाई? अब इसमें लगा दो डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव लगाओगे ना बेटा, तो देखो होगा क्या? 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एक्स का 1 वाई का, बेटा यहाँ लगेगा बेस पावर रूल, -1 आगे एक्स वाई की पावर -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। जब इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब ये देखो, ये तुम्हारा हो गया ये हो जाएगा बेटा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करूंगा बेटा ध्यान देना, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। समझ गए? और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्स कैंसिल होगा। बेटा ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक्स वाई स्क्वायर बचेगा, सॉरी। समझ में आ गया ये वाला स्टेप? भाई ये स्टेप सबको समझ में आ गया? अब सुनो, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, इन्हें एक तरफ कर लो। कौन सा वाला? भाई ये देखना, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y से y कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर वाई। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x से x कैंसिल हो गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, इन्हें एक तरफ कर लो। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगा प्लस
dy बाई डी एक्स, ये इधर चला जाएगा। x प्लस वाई, यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन, अब बस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर। यहां से बेटा माइनस कॉमन निकाल दिया और एलसीएम ले लिया। एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ये चीज? बस माइनस कॉमन लिया और एलसीएम ले लिया। अब ध्यान, अच्छा इधर भी ले लेता मैं एलसीएम, चलो इधर भी बाद में ले, दोनों स्टेप में साथ साथ लेंगे। अब ये देखो dy बाई डी एक्स, बेटा इसका एलसीएम लिया एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब देखो बेटा x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, समझ गए? अब आपके पास क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। सुनो अब क्या था, ये y बचा है, ये y ऊपर जाएगा, ये y ऊपर चला गया, नीचे x, ये पूरा नीचे आ गया। हैंड्स प्रूव्ड। कोई स्टेप पूछना है तो बताओ। हो गया, समझ में आ गया? कोई स्टेप पूछना है इसमें? यहां पे कैसे कैंसिल हो जाएगा भाई? हाँ ये ऊपर वाले, बेटा ये कैसे कैंसिल हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में थोड़ी है, मल्टीप्लाई में थोड़ी है, समझ गए? अरे बोलो मत प्लीज। अच्छा इसमें और कोई स्टेप पूछना है किसी ने? सारे स्टेप समझ में आ गए अच्छे से? पक्का? चलो तो बेटा अब जो तुम्हारा सुनो क्या है, तुम्हारी इसकी 4th एक्सरसाइज खत्म, और ऑलमोस्ट बेटा यही क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चों के डाउट आते हैं, तो सारे मैंने करा दिए हैं। अब एक काम कर लेना, एनसीईआरटी की 4th एक्सरसाइज पूरी कर लेना। तो आज के लिए इतना 5.4 जो है, ठीक है भाई? चलो बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सुन लो एक बारी। कौन सा करेंगे? लॉग वाला बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम वाला, ठीक है भाई? एक काम करना कि लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ के आना सारे, ठीक है? अरे मैं सुन तो ले, मैं कुछ बोल रहा हूँ भाई। सबने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखवाई थी वो पढ़कर आनी है सबने, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही, लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़कर आनी है।